जनवरी की सर्दी भरी रात थी। सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। बीच बीच में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती थी, जो कि सड़क के सन्नाटे के बीच में चीर रही थी। सड़क के किनारे बनी झोपड़ी में वह बूढ़ी माँ अपने बच्चे के साथ किसी तरह से ठंड से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फटी चादर और झोपड़ी में आने वाली सर्द हवाएं उस माँ बेटे की जीवन की बार बार परीक्षा ले रही थी। वे दोनों जितना ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे, ठंड उतना ही बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण उस बूढ़ी माँ से उसका बेटा बोलता, क्या माँ हमेशा ऐसे ठंड से कांपते रहेंगे? हम लोग के पास अपना पक्का घर और ओढ़ने के लिए कभी चादर नहीं होगा। जिससे यह सब बात सुनकर उस बूढ़ी माँ का मन ही मन कलेजा काँप जाता था। लेकिन कभी जीवन से हिम्मत न हारने वाली वह बूढ़ी माँ अपने बेटे से कहती थी कि तुम जब बड़े हो जाओगे सब हमारे पास होगा, जो तुम पाना चाहते हो। बस तुम अपने पैर पे खड़े हो जाओ और फिर तुम इतना कमाना कि चादर की कीमत तुम्हारी कमाई से कम लगे, जिससे तुम आसानी से अपने लिए चादर खरीद सको। अपनी माँ से यह बात सुनकर बेटे की हिम्मत जोश से भर जाता और फिर मन ही मन सोचता, जरूर एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, जिससे वह अपने माँ के लिए चादर खरीदेगा, जिससे फिर ठंड से अपनी माँ को और खुद को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और इसी सपने को पूरा करने के लिए उसकी बूढ़ी माँ और बेटा अपने माँ के साथ दिन भर मेहनत मजदूरी करता और मन ही मन सोचता, एक दिन ज़रूर उसका सपना पूरा होगा। अपने बेटे के ठंड से परेशान होने की वजह से वह बूढ़ी माँ जहाँ काम करती थी, अगले दिन उस सेठ से जाकर बोली कि मुझे एक चादर खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दो या कोई चादर ला के दे दो। गरीब बूढ़ी माँ की बात सुनकर सेठ का हृदय पिघल गया और उसने एक चादर दे दिया। वह बूढ़ी माँ अपने सेठ से चादर की कीमत पूछने लगी, तो सेठ बोला, जो तुम्हें ठीक लगे और जब तुम्हारे पास पैसे हो तब चादर की कीमत दे देना। यह बात सुनकर बूढ़ी औरत मन ही मन अपने सेठ को आशीर्वाद दे रही थी और उसे ये भी चिंता रहती थी कि वह उस चादर का कीमत कैसे चुकाएगी। समय बीतता गया। बूढ़ी माँ का हाथ पांव पहले के मुकाबले कमज़ोर हो गए और वह लड़का बड़ा हो गया, जिससे वह लड़का अपनी बूढ़ी माँ को काम पर नहीं जाने देता था और खुद को इतना काबिल बना लिया कि वह पढ़ना लिखना जान गया, जिसके कारण उसे सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। वह लड़का अपनी माँ की तरह बहुत ही मेहनती था, जिससे उसका सेठ भी उस लड़के के काम से प्रभावित होकर उसके तनख्वाह के साथ एक चादर भेंट करनी चाहिए। तो यह सुनकर उस लड़के की आंख भर आई और वह अपने सेठ से बोला, साहब, जो चादर देना चाहते हो उसे मुझे न देकर मेरी माँ को भेंट करोगे तो शायद चादर की असली कीमत होगी, क्योंकि अगर आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं तो शायद सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ का है, इसलिए इस चादर को मेरी माँ को भेंट करना। यह सब बातें सुनकर सेठ का हृदय गदगद हो गया और बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी सोच इतनी अच्छी है तो तुम्हारे माँ से मैं ज़रूर मिलूँगा। तुम कल अपनी माँ के साथ आना। और फिर अगले दिन वह बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ सेठ के पास पहुंची तो तुरंत उसने अपने सेठ को पहचान लिया और सेठ द्वारा दिए गए चादर की कीमत देने की बात याद आ गई। जब सेठ उस बूढ़ी औरत को चादर देने लगा तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए और वह बोली, मैं पहले दी हुई चादर की कीमत आपको नहीं दे पाई हूँ, अब भला इस चादर की कीमत कैसे चुकाऊंगी। और ये बातें सुनकर सेठ बूढ़ी औरत को तुरंत पहचान गया और कहा कि मेरे दिए हुए पहले चादर की कीमत तो मुझे तुम्हारे होनहार बेटे के रूप में मिल गया है, जो कि शायद चादर की कीमत से कहीं ज़्यादा है। यह बातें सुनकर उस बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू भर आई
और शायद आज पहली बार उसे अपने चादर की कीमत का पता चल गया, जो कि कहीं न कहीं उसके ज़िंदगी में खुशी लेकर आई। अक्सर हर इंसान की शुरुआत दुखों से होती है,